क्या आपने कभी ध्यान दिया है हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के हाथ में आपने 4 धाम का कोई मोमेंटो देखा है? कभी आपने देखा है कि कोई मोदी जी को केदारनाथ जी भेंट कर रहे हैं? एक मॉडल केदारनाथ का, मॉडल 4 धाम का, मॉडल किसी न किसी मंदिर का। तो आपने वो मॉडल्स तो देखे होंगे, लेकिन क्या कभी उसके पीछे जो सोच थी, उन मॉडल्स के पीछे जो चेहरा था, जो काम करने वाला चेहरा था, आज मैं आपको उसी युवा से मिलवाने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और आज मैं बात करूँगी स्वरोजगार की। कैसे एक पढ़ा लिखा युवा नौकरी में जाकर और नौकरी करते हुए फिर अपने पैशन को जीता है। एक युवा जो MCA है, उत्तराखंड से बेस्ड है और देहरादून में जाकर MCA कंप्लीट करता है 2008 में। 2008 से लेकर और 2014 तक जॉब करता है। जॉब भी जर्मनी में जाकर एक अच्छी कंपनी में, लेकिन जर्मनी में रहकर भी अपने उत्तराखंड में उसका मन लगा रहता है और उसे लगता है कि मैं उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड को एक प्लेटफॉर्म या उत्तराखंड से लेकर मैं कैसे कोई अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं, जिससे मैं जाकर उत्तराखंड में रहूं और उत्तराखंड के लिए काम करूं। तो ऐसे ही एक युवा से मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूं। नमस्कार, मेरा नाम शैवाल रावत है। मैं गाड़ीहाट कोटद्वार का निवासी हूं। मैंने अपनी सारी एजुकेशंस, जो मेरी इनिशियल एजुकेशन हुई है वो कोटद्वार से ही हुई है। उसके बाद 2008 में मैंने अपना MCA कंप्लीट करा देहरादून से। 8 से और 2014 तक मैंने कई सारी कंपनीज में काम किया। 2014 में जब मैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट में था, तो उस समय के दौरान मुझे एक मन में एक टीस थी मेरे कि मुझे अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहिए, क्योंकि हमें सैलरी तो मिल रही थी पर जो हम करना चाहते हैं लाइफ में वो हम नहीं कर पा रहे थे, जो अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही थी। इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अपना स्टार्टअप करूँगा। तो 2014 में मैंने रिज़ाइन करके इंडिया आके अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो पहले मैंने कंपनी फॉर्म करी वो IT से ही रिलेटेड थी। जो मेरा उस समय बैकग्राउंड भी IT से ही था, तो मैंने डिसेंटबर्ग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी फॉर्म की। फिर उसको हमने 1-1.5 साल तक काफ़ी अच्छे से चलाया। फिर मुझे लगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये ऑलरेडी बाकी लोग भी यही कर रहे हैं, तो क्या एक ऐसा कुछ नया अलग से करा जा सकता है जो हमारे उत्तराखंड को अलग से कुछ पहचान दे, जहाँ हम रहते हैं उसको एक अलग से पहचान दें। तो इसी बीच मैंने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया और देखना, संभावनाएं ढूंढने स्टार्ट करी कि कहाँ पर ऐसी कुछ कमी या प्रॉब्लम है जिसे हम अपने स्तर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये पाया कि कई लोग जो उत्तराखंड में घूमने आते हैं वो यहाँ काफ़ी अच्छी जगह पहाड़ों में घूमते हैं, पर जब वो जाते हैं तो यहाँ से कोई ऐसा स्मृति चिन्ह नहीं ले जाते अपने साथ जो वो अपने घर में जाके सजा सके या दिखा सके। ज़्यादातर यहाँ उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो पहले क्या लोग जाते थे वहाँ पे, प्रसाद पूजा करते थे, प्रसाद लेके अपने अपने घर वापस आते थे। पर मुझे ये लगा कि इसमें कुछ ऐसा ऐड ऑन करा जा सकता है कि उनको एक जो घर पे रख सके, दिखा सके कि हम कहाँ कहाँ हम गए थे और उनकी यादें वो संजो के अपने घर पे रख सके। तो इसी बीच मुझे लगा कि यहाँ सोवेनियर्स का, जिसको स्मृति चिन्ह भी बोलते हैं हम, कि उसकी एक कमी है, उस मार्केट की एक कमी है जिसको हम पूरा कर सकते हैं। और इस कमी को पूरा करने के साथ साथ हम एक रोज़गार भी जनरेट कर सकते हैं, ताकि जो माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ से पलायन हो रहा है पहाड़ों से, उसको रोका जा सके। तो इसी बीच में अब मैंने रिसर्च स्टार्ट करी कि यहाँ पर कौन कितने पुराने लोग हैं जो ये सब चीज़ें बना रहे हैं। तो मैंने पाया है कि बहुत कम लोग ऐसे बचे हुए हैं जो ये अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं इन चीज़ों को। जैसे आप देखेंगे कि पुराने केदारनाथ का मंदिर हो गया, बद्रीनाथ का मंदिर हो गया, पर ऐसे जो पुराने हस्तशिल्प वाले लोग हैं बहुत कम थे। तो मुझे लगा कि अगर मैं इनकी हेल्प लेता हूँ तो मैं एक मास को, पूरे जो हमारे डिमांड अगर मैं क्रिएट करूँगा उसको मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँगा। मुझे ये लगा कि इसमें टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि हम इसको प्रोग्रेस कर पाएँ। मेरी टीम ने बैठ के इस पे काफ़ी रिसर्च करा। 1-1.5 साल का हमारा रिसर्च रहा और 2018 में हमने डिजिटल कार्बन हैंडीक्राफ्ट्स करके कंपनी फॉर्म करी, जिसका मेन काम उद्देश्य ये था कि नए जितने भी यहाँ पर पुराने मंदिर या जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको कैसे उनके स्मृति चिन्ह बनाए जाएं, उनको डिज़ाइन कराया जाए कंप्यूटराइज, उनको कैसे उनको मैन्युफैक्चर करा जाए और कैसे उसको मार्केट करा जाए। उसके बाद हमने 2018 से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और उस जर्नी के स्टार्ट करने के टाइम पे काफ़ी सारी दिक्कतें आई, क्योंकि इस तरह का कोई स्किल लगभग हमारे नोन में तो उस समय इंडिया में कोई ऐसा कर नहीं रहा था कि टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस तरह के सोवेनियर्स बनाने का। तो हमने क्या करा, उसमें काफ़ी सारे फोरम्स में या एक कानपुर
कानपुर IIT से भी एक सर्टिफिकेशन करा मैंने, जिसमें मशीन्स कैसे ऑपरेट करनी है। फिर हमने कुछ डेमो मशीन्स बनाई। उसके बाद हमने लोन लेके, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, उसके अंतर्गत हमने लोन लेके 10 लाख का अपने लिए मशीन्स परचेज करी और वहाँ से हमने इनिशिएट करा अपना प्रोडक्शन। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने उत्तराखंड के जो मेन स्थल हैं, मॉन्यूमेंट्स, उनको कवर किया। फिर धीरे धीरे फिर हमने यूपी या और स्टेट्स के भी काफ़ी सारे मंदिर, मॉन्यूमेंट कवर किए। इसमें जो यूपी का, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे बगल में, ये राम मंदिर है रखा हुआ। ये इनिशियली जब डिज़ाइन प्रपोज हुआ था, उस टाइम से हम इसको बना के मार्केट में सेल कर रहे हैं। अभी करंट में मेरे पास 15 लोगों का टीम है, जिसमें मुख्यतः महिलाएं ही हैं, क्योंकि महिलाएं जो मंदिर को बनाने का, उसको चिपकाने का, पार्ट चिपकाने का काम अच्छी तरह से कर पाती है पुरुषों के मुकाबले। इसलिए हमने महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। कि जो BEL कोटद्वार है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार, वो हमारा पहला क्लाइंट था। वहाँ पर जो जनरल मैनेजर थे मनोज कुमार जी, उन्होंने इनिशियली हमारी काफ़ी हेल्प करी आइडिया जनरेट करने में, क्योंकि वो भी मार्केटिंग बैकग्राउंड से थे। तो उनके साथ मिलके हमने काफ़ी सारे आइडियाज जनरेट करे, जो आज फ्रूटफुली सभी काम कर रहे हैं। तो BEL हम कह सकते हैं आपकी हमारा पहला क्लाइंट था। और BEL के बाद हमारे कई सारे फिर क्लाइंट बनते गए, जो जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी, जिसमें आपका FRI हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तराखंड हो गया, आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट उत्तराखंड हो गया, आपका क्या कहते हैं हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग है वो हो गया। तो काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी हमने अपनी क्लाइंटेली में ऐड किया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मंदिर हमारे बनते कैसे हैं। ये आप कुछ मशीन्स देख रहे हैं, ये कटिंग मशीन्स हैं, इनमें डिज़ाइन कट होता है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से जो हमारे पार्ट्स हैं ये कट हो जाते हैं। उसके बाद इन पार्ट्स को, जितने भी पार्ट्स हैं, इनको महिलाएं असेंबल करके इन्हें मंदिर का रूप देती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बनी हैं इस प्रोसेस के थ्रू। फिर पॉलिशिंग होती है इसमें। आप देख रहे हैं कि जैसे ये है 4 धाम का फ्रेम है, ये पूरा फिनिश्ड फ्रेम है जिसमें पूरी पॉलिश हो रखी है और 4 धाम हमने इस पर लगा रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जैसे डब्बे पड़े हुए हैं, इन्हीं में हम पैकेजिंग करते हैं अपनी, इसी में पैकेजिंग करके हम डिस्पैच करते हैं अपने क्लाइंट्स को। अभी हम ऑफलाइन ऑर्डर्स ले रहे हैं और इन फ्यूचर अभी हमने ऑनलाइन भी इसका स्टार्ट कर दिया है। जो हमारा फ्यूचर का प्लान है, तो फ्यूचर का प्लान हमने ये किया है कि हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, अपने जो डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। और फर्दर भी हम ना डिज़ाइनिंग को सोमिनियर्स में ना रखते हुए इसको फर्नीचर्स में भी आगे ले जाना चाह रहे हैं। जो डिज़ाइनर फर्नीचर्स हैं उस पर भी हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ताकि एक वो वाला जो अनटैप्ड रिसोर्सेज जो अभी तक हुए नहीं है यहाँ पे उत्तराखंड में, और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इस तरह से कुछ डिज़ाइन कर रही हो। मैं अपनी टीम को थैंक्स भी करना चाहूँगा कि उन सबके टीम वर्क के एफर्ट से हम कई बड़े लोगों तक अपने प्रोडक्ट पहुँचा चुके हैं। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, यूपी के मुख्यमंत्री हो गए और कई हॉलीवुड हस्तियाँ हो गई। हमारी सोच, हमें लगता है कि हमने जो सोचा था उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, उस आइडिया की, वो कहाँ कहाँ तक पहुँच गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़गार ढूंढें, आप अपना रोज़गार खुद भी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। और अगर आपको ये पता चल जाए मुझे करना क्या है, तो उसके बाद आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि उस काम को करने के लिए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उसमें एक्सपीरियंस है जिसको ऑलरेडी, और जो मुझे हेल्प कर सकता है या आपको हेल्प कर सकता है उस कार्य को करने के लिए। आपके अंदर एक पैशन हो, एक आग हो कुछ कर गुजरने की, तो फिर आप कहीं भी हो, चाहे आप पहाड़ में हो, प्लेन्स में हो, आप कहीं भी अपना रोजगार जनरेट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि मैं कोटद्वार में रह के ये सब मैंने किया है, तो आप इससे सीधे सीधे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब हम कोटद्वार जैसी जगह में ये सब चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी हो, आप ये सब चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, तो आपने देखा होगा कि आजकल फ़ोन पे इंटरनेट सबके चल रहे हैं और ये ईजिली अवेलेबल चीज़ें हैं। और आप अगर इस रिसोर्सेज को अपने हित के लिए यूज़ करेंगे तो आप इसकी सीमाएं, मतलब इसकी कोई सीमाएं ही नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा आपसे कि आप नेट पे जाएं, इंटरनेट पे सर्च करें। हो सकता है कि
आपका जो आप करना चाहते हैं वो ऑलरेडी किसी ने अपने क्षेत्र में करा हो अपनी जगह पे, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। कई सारे ऐसे फोरम्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं। वहाँ पर जब आप अपनी समस्याएं रखेंगे तो उसमें ऑलरेडी आपको बताया जाता है कि कहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी है जहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं। तो उसी कैटेगरी के क्वेश्चंस के एक्सपर्टीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कई ऐसे फोरम्स हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे reddit.org है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एडवाइस देंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ, ये मैंने खुद भी यूज़ किया है। इवन कि जब मैंने स्टार्ट किया था काम, तो यहाँ पर मेरे को स्किल डेवलपमेंट का कोई उस समय कोई एक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा था या इस तरह का कोई स्किल था नहीं अगल बगल। तो मैंने भी क्या करा, इंटरनेट का यूज़ करके वहाँ के रिसोर्स यूज़ करके अपना एक स्टार्टअप बिल्डअप, मतलब एक आइडिया जनरेट किया। अब क्या है कि जब मैंने प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट किए तो जाहिर सी बात है इनकी पैकेजिंग होगी। जब इनकी पैकेजिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि मुझे फैक्ट्री चाहिए। अगर फैक्ट्री नहीं होती तो मैं कैसे इसकी पैकेजिंग करता। इसका मतलब जब हम सोसाइटी में कई सारे लोग अपना अपना रोज़गार जनरेट करते हैं तो उससे एक दूसरे को फ़ायदा होता है। जैसे सपोज़ यहाँ पर अगर फैक्ट्री नहीं होती तो मैं यहाँ की इसकी पैकेजिंग नहीं कर पाता और मुझे इसकी पैकेजिंग के लिए, सामान की पैकेजिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है, वो जो मुझे कॉस्टली पड़ता है। और मेरा मानना है कि आज के युग में अगर आप नौकरी कर भी रहे हैं ना, तो उसका उद्देश्य ये है कि आपको आगे चल के नौकरी करानी कैसे है। नौकरी करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप एक्सपीरियंस लें, चीज़ों को समझें, कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, कैसे एक सिस्टम काम करता है। फिर खुद डिसाइड करें कि आपको अगर इस जो आप नौकरी कर रहे हैं उसमें आप सेटिस्फाइड हैं, क्या आप वो दे पा रहे हैं जो आप 100% अपना दे पा रहे हैं, आप क्वालिटी दे पा रहे हैं अपने काम में। अगर आप क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं और आप अपना कुछ करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको वहाँ का एक्सपीरियंस लेके अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए। और ये ना सोचें कि एक टाइम आएगा, परफेक्ट कोई टाइम आएगा, उसमें मैं जंप करूँगा दूसरी अपॉर्चुनिटी में। वो टाइम कभी नहीं आता। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करेंगे और खुद आप अपना स्वर्ग खुद बनाएंगे। तो अगर आपको भी अपना कोई पैशन जीना है, कोई पैशन आपको अपना देखना है, और ज़रूरी नहीं है कि नौकरी ही करनी है, आप अपना स्वरोजगार, आप अपना एम्प्लॉयमेंट, आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और इस कहानी से अवश्य प्रेरणा ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपकी और अपनी ओर से शैवाल रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी अच्छी हमारे प्रेरक पूर्ण एक कहानी और ऐसे प्रोडक्ट बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हमने सुने तो ज़रूर थे, लेकिन आज हमारे घरों तक पहुँचे हैं रावत जी की वजह से। और इस सब के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।